हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा वाइट राइनोसोरस पे। रिसेंटली आपने मीडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी या कहीं पे ट्वीट्स देखे होंगे कि लास्ट वाइट राइनोसोरस जो था वो मर चुका है। और उसके बाद कुछ ट्वीट्स आई कि बताया कि आज नहीं मरा है ये राइनोसोरस, पहले से ही 2018 में ही ये फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो वाइट राइनो को लेकर स्प्रेड हो रहा है। तो इसको हम आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे, वाइट राइनोसोरस के बारे में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए देखिए, रिसेंटली सोशल मीडिया पे क्या हुआ, क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। जो स्टेटस है नॉर्दर्न वाइट राइनो को लेके, देखिए वाइट राइनो जो है सदर्न वाइट राइनोज भी हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्दर्न वाइट राइनो के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबर आई कि रिसेंटली ये एक्सटिंक्ट हुए हैं, कि अभी कुछ दिनों में ये एक्सटिंक्ट हुए हैं। और यहाँ पे ये फोटो आपको वाइट राइनो का दिखेगा, एक जू कीपर के साथ जो कंपैशनेटली राइनो उसके काइंड ऑफ उसके आगे पड़ा है, और पब्लिक में ये बताया गया कि लास्ट आखिरी सांस जो है राइनो ने वो ली। अब देखिए, पब्लिक ने तो मान लिया कि ये स्टोरी सही है। अब जो सब स्पीशीज है राइनो की, वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट अभी रिसेंटली नहीं हुई है, बल्कि 2018 में कुछ साल हो चुके हैं इनको फंक्शनली एक्सटिंक्ट हुए। तो ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, ऑल्दो न्यूज़ इज ट्रू, बट ये गलत है कि ये अभी हुआ है। ये 2018 में ही फंक्शनली एक्सटिंक्ट वाइट राइनोज जो हैं, नॉर्दर्न वाइट राइनोज, वो हो चुके थे। लेकिन अब क्या चीज़ हो रही है, फ्रोजन स्पर्म की हेल्प से अगर स्पर्म्स को फ्रीज करके रख लिया जाए तो आप उसको बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस केस में भी यही चीज़ हो रहा है। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको यूज़ किया जाएगा। फ्रोजन स्पर्म है वाइट राइनो का, जिससे एम्ब्रियो क्रिएट कराए जाएंगे। जो साइंटिस्ट हैं वो इसकी सब स्पीशीज़ को सेव करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। ओलपेजेटा एक अफ्रीकन सेंचुरी है, यहाँ पे 2 फीमेल वाइट राइनोज अभी भी हैं। और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी आई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हुए। देखिए, पहले जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी, ये वाला न्यूज़ जो है अगर आप पढ़ेंगे, और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बहुत ही सैड पिक्चर है ये। नॉर्दर्न वाइट राइनो जो है, जो 55 मिलियन ईयर्स से था, बहुत सारे आइस एजेस जिसने देखे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स देखे हैं, अब वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गया, और ये पिक्चर आई। लेकिन उसके बाद ओलपेजेटा ने इसको क्लियर किया और लिखा, हाय, दे वर डिक्लेयर्ड फंक्शनली एक्सटिंक्ट इन 2018, कि आज की न्यूज़ नहीं है। देखिए, ये 5 जून 2021 को ट्वीट था, तो इन्होंने वापस इसका रिप्लाई दिया कि 2018 से ही ये हो चुका है। लेकिन फिलहाल 2 फीमेल जो हैं वाइट राइनोस, वो अभी भी ओलपेजेटा जो है यहाँ पे वो हैं, रह रही हैं। लेकिन अब उनको अगर उनसे कुछ रिप्रोडक्शन करवानी है तो नेचुरली नहीं हो पाएगा। जो फ्रोजन स्पर्म है हम वही यूज़ कर सकते हैं उनकी जो रिप्रोडक्शन, यानी उनमें IVF टेक्निक की हेल्प से, ताकि एक नया वाइट राइनो जो है वो हो सके। इस पे वर्क चल रहा है। तो ये बात हो रही है। और अल्पेजेटा ने यहाँ पे एक और ट्वीट किया, फिर से वही चीज़ कि फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दोनों ट्वीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फंक्शनली एक्सटिंक्ट होने का मतलब भी उन्होंने बताया कि वो एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो इकोसिस्टम में कोई इम्पैक्ट डाल सकें। अब 2 ही वाइट नॉर्दर्न राइनोसोरस बचे हैं, वो भी फीमेल, तो उनका कुछ खास रोल जो है इकोसिस्टम फंक्शन में नहीं रह गया, इसलिए उनको फंक्शनली एक्सटिंक्ट जो है वो कहा गया है। अब यहाँ पे जो लास्ट नॉर्दर्न वाइट राइनो था उसका नाम था सुडान आप बोल सकते हैं, जो कि कैप्टिविटी में जिसकी मृत्यु हो गई थी 2018 में ओलपेजेटा कंजर्वेटरी केन्या में। और यहाँ पे आप केन्या देख सकते हैं, ये सुडान कंट्री का नाम नहीं बल्कि नॉर्दर्न वाइट राइनो का नाम है। ओके, अब जो सुडान था ये 45 इयर्स ओल्ड था, और एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज राइनोसोरस को हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। और इसकी डेथ के बाद इस स्पीशीज को फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, क्योंकि अभी भी देखिए 2 वाइट राइनोज जो हैं फीमेल वो हैं, बट वो नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए फंक्शनली एक्सटिंक्ट कह दिया गया। अब नॉर्दर्न वाइट राइनोज जो हैं ये वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं। इसको याद रखिए, 2nd लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं आफ्टर एलिफेंट्स। और एक बार के समय में ये ईस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका हर जगह पाए जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इनका इलीगल पोचिंग होता था, हैबिटेट लॉस होता था, जिससे इनका
पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो गया। 1995 में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जो है उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने रिसोर्सेज लगाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च किए कि हम इस सब स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन से बचा पाएँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इन्वॉल्व हो गए गराम्बा नेशनल पार्क ऑफ इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जहाँ पे नॉर्दर्न वाइट राइनो का मेन होम, उनको घर कहा जाता था। लेकिन इस पार्क में भी बहुत सारे लॉसेस हमने देखे। जो लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स थे वहाँ पे, पोचर्स थे, उस लैंड पे वो कब्जा करने लग गए। फिर जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के लोग थे वो बस अपनी जो स्टाफ की जान बचा के वहाँ से भागे, वो राइनोसेरॉस को प्रोटेक्ट उतना नहीं कर पाए। बाद में जब सर्वे हुआ तो इनको कोई वाइट राइनोसेरॉस वहाँ पे मिल नहीं रहे थे। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इसका नुकसान उनकी पॉपुलेशन को हो चुका था। जब 2008 में उन्होंने राइनो ट्रैकर्स भेजे तो देखा कोई भी एग्जिस्टेंस जो है राइनोस का उस पार्क में उनको नहीं मिला। लेकिन उसके बाद 8 कैप्टिव एनिमल्स थे जो उस सब स्पीशीज़ के मिले उनको, लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके थे, दे वर सो ओल्ड, कि उनमें अब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी। और फिर जब सूडान की डेथ हुई, जो ये लास्ट राइनो था 2018 में, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गए। अब जो हार्वेस्ट किए जा रहे हैं इनके एग्स, अब जो 2 फीमेल वहाँ पे बची हैं, फातू और नाजिन, लास्ट 2 नॉर्दर्न वाइट राइनोज, तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कितनी सक्सेसफुल होती है। फ्रोजन स्पर्म जो हैं वो मेल नॉर्दर्न वाइट राइनोज के इनके पास हैं, जिससे एम्ब्रियो बनाए गए हैं। अब देखिए आईवीएफ में क्या होता है, आप मेल एनिमल का स्पर्म लेते हैं, फीमेल राइनो का आप एग लेते हैं। तो यहाँ पे 2 फीमेल राइनोज हैं, उनके एग्स लिए गए और स्पर्म्स इनके पास ऑलरेडी थे। अब इनको आउटसाइड द बॉडी यानी किसी लेबोरेटरी में इनको रिप्रोड्यूस, फर्टिलाइज, नॉट रिप्रोड्यूस, अ वर्ड इज फर्टिलाइज किया जाएगा इन विट्रो, तभी आईवीएफ कहा गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और फिर उसको किसी यंगर सदर्न वाइट राइनो में उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा वाया आईवीएफ के थ्रू। ये जो 2 फीमेल राइनोज बचे हैं इनमें ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा, बल्कि सदर्न वाइट राइनो जो फीमेल होगी उसमें ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही डेंजरस है एनिमल के लिए और एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, लेकिन साइंटिस्ट सोचते हैं इससे हम इस सब स्पीशीज़ को बचा पाएंगे, तो एक बार इसको ट्राई करना वर्थ इट है। तो बायो रेस्क्यू जो है वो सरोगेट मदर यूज़ करना चाहता है। सरोगेट मदर क्या का मतलब क्या है कि जिस मेल एनिमल का स्पर्म लिया या फीमेल एनिमल का एग लिया, तो इसमें इस फीमेल को यूज़ नहीं किया जा रहा है, एक सरोगेट मदर यूज़ की जाएगी। सरोगेट मतलब वो बायोलॉजिकल मदर नहीं होगी, वो बस उसको आईवीएफ टेक्निक से जो एम्ब्रियो है उसमें ट्रांसप्लांट किया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं ताकि वाइट राइनो जो फिलहाल फीमेल नॉर्दर्न वाइट राइनोज बची हैं उनके साथ ग्रो कर सके और वाइट राइनोसेरॉस के तौर तरीके सीख सके। मेन कोशिश यहाँ पे यही है कि हमको नॉर्दर्न वाइट राइनोज की सब स्पीशीज को बचाना है। वाइट राइनो जो है 3rd लार्जेस्ट अफ्रीकन एनिमल है, एलिफेंट के बाद। मैं आपको बता चुकी हूँ वेट अगर आप इसका देखेंगे 1700 to 2400 kg है। इट्स ह्यूज, राइट। वाइट राइनोज एक्चुअली वाइट नहीं होते, ये ग्रे कलर के होते हैं। इनके नाम का मतलब वाइट इसलिए पड़ गया क्योंकि डच में मिस इंटरप्रिटेशन है, वर्ड है वहाँ पे विजटे, जिसको आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसका मतलब है वाइड, नॉट वाइट, लेकिन फिर इसको जो है वाइट करके प्रोनाउंस करने लग गए क्योंकि बेसिकली इनका जो फेस है, माउथ जो है वो काफ़ी वाइड है। एडाप्टेशन है क्योंकि जिस तरह के खाने पे ये ग्रेज करते हैं। ब्लैक राइनो अगर आप देखेंगे तो उसका पॉइंटेड माउथ रहता है और क्योंकि वो लीव्स, शूट्स और ब्रांचेस को खाता है। अब जो राइनोसेरॉस का हॉर्न है उसको बहुत ज़्यादा एशियन मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। ब्लैक राइनोसेरॉस जो अफ्रीका में है वो भी अपने सर्वाइवल के लिए एक तरह की लड़ाई लड़ रहा है। एटलीस्ट 3 ऑफ दो सब स्पीशीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, उसके भी 3 सब स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। ब्लैक राइनोज जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है WWF और IUCN दोनों में इनकी जो पॉपुलेशन है, लेकिन हिस्टोरिक लो इनका हमने 1990s में देखा। 2500 इनकी पॉपुलेशन ब्लैक राइनोज की बची थी, लेकिन अब ये काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, 5000 to 5500 हो चुकी है। उसके बाद इंडिया में भी राइनोसेरॉस हैं, अफ्रीकन राइनोज के ये कजिन्स हैं, लेकिन उनसे डिफरेंट है। अगर इनका आप स्टेटस देखेंगे तो वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में। उसके बाद जावन राइनो है, सुमात्रन राइनो है, अफ्रीकन राइनोज 2 हॉर्न्स वाले राइनोज हैं, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, और इन विट्रो का मतलब है इन ग्लास, इन लैब, यानी बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी से बाहर फर्टिलाइज किया जा रहा है टेस्ट ट्यूब में। ये ह्यूमंस में भी आईवीएफ हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेल पेरेंट के स्पर्म्स लेते हैं और फीमेल का एग लेते हैं, उसको फिर आप लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करते हैं और फिर से जो फीमेल है उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं एम्ब्रियो। हेल्दी एम्ब्रियो जो होता है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो यही प्रोसेस यहाँ पे लिखी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यही था जो मिस इन्फॉर्मेशन हमको क्लियर करनी थी वाइट राइनो के बारे में, कि ये रिसेंटली एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। नॉर्दर्न वाइट राइनो 2018 में हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है वाइट राइनो इज द थर्ड लार्जेस्ट अफ्रीकन एनिमल आफ्टर द एलिफेंट एंड हिप्पो। सेकेंड स्टेटमेंट है सुमात्रन राइनो इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल स्पीशीज। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे और उसके साथ इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। वहाँ बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच।